चलिए अब इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि इस फॉर्म में जब आपके पास क्वेश्चन हो और उसके ऊपर सिर्फ लिखा हो कि सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई से आपने घबराना नहीं है। इसको सिंपल आपने ये करना है कि आपने चेक करना है कि जो आपके पास टर्म्स दी हुई हैं, फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास टर्म है, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 4c है। तो आपने चेक करना है दोनों टर्म्स में से कौन सी चीज़ है जो आप कॉमन निकाल सकते हैं। मुझे नज़र आ रहा है 2 जो है इसमें भी है और इसमें भी 2 का टेबल आ रहा है, तो मैं सबसे पहले 2 जो है ना उसको कॉमन निकालूंगी। नेक्स्ट जो टर्म मैं पैरेंथेसिस में लिखूंगी, यानी पैरेंथेसिस में लिखने का मतलब ये है जो बाकी बच गया है। जब मैं फर्स्ट टर्म में से 2 निकाल चुकी हूँ तो फर्स्ट टर्म की जगह मैं लिखूँगी a, बीच में प्लस का साइन वैसे ही आपने डालना है, ठीक है। और जब आप 2 कॉमन निकालेंगे यानी कि बाहर निकाल लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आएगा, ठीक है। और साथ सी, और फिर आपने पैरेंथेसिस को क्लोज़ करना है। इसका मतलब ये होगा कि जो 2 है जो हमने कॉमन लिया है वो इससे भी मल्टीप्लाई हुआ तो 2a आ गया, वो 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ तो 4c आ गया। यानी कि अगर आप बैक पे जाना चाहते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। 1 लाइन का सिर्फ क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, और ऊपर सिर्फ लिखा होता है सिंप्लीफाई। तो आपने घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपने समझ लेनी है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपने सिर्फ देखना है कि जो 2 टर्म्स हैं उनमें से कौन सी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। हो सकता है कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा, ठीक है। अब इस केस में देखें, मेरे पास 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म 4ax, सेकंड टर्म 6ay। तो इन दोनों में मुझे क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, सबसे पहले मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर मुझे a इधर भी कॉमन नज़र आ रहा है, इधर भी, तो मैं इसको यूँ लूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में देखें, जब मेरे पास 2a बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x प्लस, और इधर यहाँ पर देखें आप, जब 2 है 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 को अगर 2 पर तकसीम करें तो आंसर आएगा 3, और a पहले चला गया बाहर तो यहाँ बच गया y। इस तरीके से ये हो जाएगा, बहुत इजीली ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप इसको दोबारा इस तरह लेके जाएंगे तो देखें कैसे आएगा। 2 टाइम 2 यानी कि 2 ज़रब 2 4, और ax ये आ गया। फिर 2a को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 बार 6, और ay, ठीक है, ये आ गया। तो ये सिंपल हो जाएगा, इसमें से आपने कॉमन ले लेना जो चीज़ कॉमन है। ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। एक्सरसाइज के स्टार्ट के कितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी तरह के होंगे, सिर्फ आप लोगों ने उनमें से कॉमन चीज़ें निकाल लेनी है और आपने कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा कुछ इस फॉर्म में। अब इस चीज़ में देखें आप, 15x² प्लस 9xy²। अब देखें, सबसे पहले कांस्टेंट कोएफिशिएंट को देखें, उसमें कुछ चीज़ कॉमन है, तो मुझे लग रहा है ये 3 के टेबल पे जा रहा है, तो मैं सबसे पहले 3 निकालूंगी, ठीक है। अब x इसमें भी है, y x इसमें भी है, y भी है। लेकिन आप हमेशा याद रखें एक चीज़, कि जब भी आप चीज़ कॉमन निकालेंगे ना तो आप सबसे जो स्मॉलेस्ट पावर होती है ना उसको कॉमन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं x के कॉमन ले लूँगी तो इधर तो x है, तो इसकी तो पावर 1 है, तो लीस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, यानी कि कम पावर को जो होती है ना वो कॉमन लेते हैं। इधर y है, इधर y² है, तो जो कम वाली पावर है मैं कॉमन लेती हूँ। तो आपके पास अंदर वाली साइड यानी कि पैरेंथेसिस में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स में 3 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। एक x आपने इधर लिख दिया और दूसरा x आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और y ऑलरेडी जा चुका है, प्लस, और ये देखें 3, 9 डिवाइडेड बाई 3 क्या देता है 3, वो लिखें, और x ऑलरेडी बाहर जा चुका है। y की 2 पावर्स हैं यानी कि 2y हैं, तो एक y इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 3y आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन फिर आप इस तरह से निकाल लेंगे इजीली, और लीस्ट पावर को हमेशा कॉमन लेना है। अब अगर इस साइड में आ जाए तो ये देखें, ये दोनों 3 पावर आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 है, इसको आप कॉमन लेंगे, और b आपके पास कॉमन है, दोनों में है, और ये आपके पास आ जाएगा 5a, b पहले जा चुका है इसलिए नहीं लिखना, c प्लस 3b पूरे का पूरा जब कॉमन आ गया तो इस जगह पर याद से आपने 1 लिखना है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। क्योंकि अगर आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है यहाँ कोई टर्म ही नहीं रही, लेकिन 1 लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके फिर 3 भी देगा,
और ये मल्टीप्लाई होके 15 ABC दे देगा। तो ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी मैंने आपसे एक बात कहनी थी कि जो आपके पास पावर्स हैं वो किस तरह होती हैं। पावर्स इस तरह बनती है, 2 टर्म्स हैं जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x होता है। तो याद रखें कि व्हेनेवर, जब कभी भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वेरिएबल क्या करते हैं, वो अपनी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो x की पावर 1 ऐड 1 वो आपको x की पावर 2 दे देता है। इसी तरह अगर आपको ये करना पड़े x की पावर 2 हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो x की पावर 3 से, तो आपने फ़ौरन जो पावर्स हैं उनको सिंपली ऐड कर देना है। तो ये आपके पास x की पावर क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। ये बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है। ये सारे अलजबरा में इसी तरीके से चीज़ें यूज़ होती हैं, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। और एक बार और याद रखें कि x की पावर जो 0 होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होती है। अगर 1000 रुपीज़ है आपके पास लेकिन उसकी पावर 0 हो गई है तो भी आपके पास सिर्फ 1 रुपीज़ रह गया, क्योंकि वो 1 के बराबर होता है। कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर उसकी पावर 0 है तो याद रखें कि वो 1 के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर पेपर में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। किसी भी चीज़ की पावर 0 दी होती है तो इज इक्वल टू, आपको टर्म मुख्तलिफ चीज़ें दे देती है, 0 ऑप्शन दे देते हैं, 5 3 4 जो भी, तो आपने फ़ौरन से पहले उसको 1 के इक्वल लिखना है। ये अलजबरा की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो कॉमन लेने वाला है, टेकिंग कॉमन, उसको ये नहीं कहेगा कि कॉमन ले, बल्कि वो कहेगा सिंप्लीफाई दिस। तो आपको ये समझ आ जाएगा, फ़ौरन से पहले आप देखें क्या मैं कोई चीज़ कॉमन ले सकती हूँ हर एक टर्म में से। अभी तो ये सिर्फ 2 टर्म्स का है, लेकिन जब आगे करेंगे आप तो फिर अगले एक्सरसाइज में ये होगा, यहाँ पर 4 टर्म्स दी होंगी, 3 टर्म्स दी होंगी, तो आपने उनके पेयर बना लेने हैं और फिर कॉमन चीज़ें लेनी है, फिर आगे उसको सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत इजीली और बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प मैथमेटिक्स आगे अलजबरा का आता जाएगा, जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, और उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।